सोचिए, 7वीं सदी की एक संधि और जानवरों की एक कहानी। इनका भला आज की दुनिया से क्या लेना देना हो सकता है। लेकिन बंगाल में दिए गए एक उपदेश में इन्हीं दो पुरानी कहानियों का इस्तेमाल किया गया, वो भी आज की रणनीति और सर्वाइवल सिखाने के लिए। चलिए समझते हैं ये पूरा मामला है क्या। पहले जिंदा तो रहो, औदों की लड़ाई बाद में लड़ी जाएगी। ये शब्द हैं मौलाना जरजीज अंसारी के, और ये लाइन आप कह सकते हैं इस पूरे उपदेश का निचोड़ है। संदेश बिल्कुल साफ है। कभी कभी हालात से सीधी टक्कर लेने से बेहतर होता है थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाना। जिंदा रहना पहली प्राथमिकता है, ताकत और हक की लड़ाई तो बाद में भी लड़ी जा सकती है। तो सवाल उठता है कि ये सब बातें हो कहाँ रही हैं। जगह है बंगाल। यहाँ मौलाना अपने समुदाय के लोगों से बात कर रहे हैं। उनके मन में जो आज के राजनीतिक माहौल को लेकर डर और चिंताएं हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए वो अपनी बात शुरू कैसे करते हैं। वो एक बहुत ही स्थानीय मुद्दे से शुरू करते हैं, एक मस्जिद के नाम से। वो सवाल उठाते हैं कि भाई किसी मस्जिद के लिए बाबरी नाम पर इतना जोर क्यों देना? क्या उसका नाम पैगंबर मोहम्मद या उनके साथियों के नाम पर नहीं रखा जा सकता? और फिर वो इस छोटे से सवाल को एक बहुत बड़े डर से जोड़ देते हैं। उनका आरोप है कि ये नाम पर जिद करना असल में बंगाल को यूपी जैसा बनाने की एक राजनीतिक चाल है, एक बुलडोजर सरकार को न्योता देने जैसा है। तो इस आज की मुश्किल का हल कहाँ मिलेगा? मौलाना के मुताबिक इसका जवाब छिपा है इतिहास में, 7वीं सदी की एक मशहूर शांति संधि में, जिसे हुदैबिया की संधि कहते हैं। जरा उस मंजर को सोचकर देखिए। पैगंबर मोहम्मद और उनके साथी करीब 450 किलोमीटर का सफर तय करके मक्का पहुंचे हैं, वो भी रेगिस्तान के रास्ते। और जब अपनी मंजिल से सिर्फ 7 मील दूर हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। उस वक्त का तनाव और लोगों की उम्मीदें दोनों ही अपने चरम पर हों। और फिर उनके सामने जो शर्तें रखी गईं वो एक एक करके बहुत ही कड़ी और कह सकते हैं अपमानजनक थीं। पहली शर्त, इस साल मक्का में एंट्री नहीं मिलेगी, बिना तीर्थयात्रा किए वापस जाना होगा। दूसरी, अगले साल आ सकते हो लेकिन सिर्फ 3 दिन के लिए। तीसरी, हथियार ला सकते हो पर तलवारें म्यान के अंदर ही रहेंगी। और चौथी, जो शायद सबसे ज्यादा चुभने वाली थी, अगर हमारा कोई आदमी तुम्हारे पास भागकर आता है तो तुम्हें उसे वापस करना होगा, लेकिन अगर तुम्हारा कोई हमारे पास आ जाए तो हम उसे वापस नहीं करेंगे। मतलब ये पूरी तरह से एक तरफा समझौता था। जाहिर है ये सब सुनकर उनके साथियों में गुस्सा था, अपमान की भावना थी। और इसी भावना को उमर के इन शब्दों में सुना जा सकता है जब उन्होंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, इतना दबकर समझौता? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उनकी आहत भावनाओं की आवाज थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सबसे बड़ी परीक्षा तो अभी बाकी थी। जब संधि लिखी जा रही थी तो मक्का के वार्ताकार ने अल्लाह के रसूल यानी मैसेंजर ऑफ गॉड की उपाधि पर ही आपत्ति जता दी। उन्होंने कहा, हम ये नहीं मानेंगे। अब ये लड़ाई सिर्फ शब्दों की नहीं रह गई थी, ये सीधे सीधे पैगंबर की पहचान और उनके मिशन पर हमला था। सोचिए, उनके एक साथी अली ने उन शब्दों को हटाने से इनकार कर दिया। तब पैगंबर मोहम्मद ने खुद पूछा कि वो शब्द कहाँ लिखे हैं, और शांति कायम करने के लिए, अपने समुदाय को बचाने के लिए उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी सबसे पवित्र उपाधि को उस दस्तावेज से मिटा दिया। ये एक बहुत बड़ा समझौता था। तो सवाल ये है कि 1400 साल पुरानी इस कहानी का आज से क्या ताल्लुक है? मौलाना के लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आज की मुश्किलों से निपटने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। वो एक सीधा कनेक्शन बनाते हैं। एक तरफ पैगंबर की दुविधा को देखिए, उन्हें अपने ही जन्म के शहर मक्का में घुसने नहीं दिया जा रहा था, अपनी ही जमीन पर उन्हें अन्याय भरी शर्तें माननी पड़ रही थी। और दूसरी तरफ मौलाना आज की स्थिति को रखते हैं, जहां मुसलमानों को उसी देश में घुसपैठिया कहा जा रहा है जिसे बनाने में उनका भी हाथ रहा है, जहां उन्हें ऐसे नियमों का सामना करना पड़ रहा है जो सबके लिए बराबर नहीं है। तो उस वक्त के समझौते का मतलब क्या था? मौलाना समझाते हैं कि वो कोई हार नहीं थी, बल्कि एक बहुत गहरी समझदारी और दूर की सोच थी। वो कहते हैं, अक्लमंदी ये थी कि अगर तुम उस समय लड़ते और मारे जाते तो आज इस्लाम हम तक कैसे पहुंचता। मतलब उस वक्त टकराव से बचकर पैगंबर ने असल में अपने मिशन का भविष्य बचा। अब इस गहरी ऐतिहासिक बात को और भी आसान तरीके से समझाने के लिए मौलाना एक और कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है एक शेर, एक भेड़िए और एक लोमड़ी की। कहानी कुछ यूं है कि जंगल में शिकार होता है। शेर एक गधे का शिकार करता है, भेड़िया एक बकरी को मारता है और लोमड़ी एक खरगोश पकड़ लेती है। अब सारा शिकार एक जगह इकट्ठा है और जंगल का राजा शेर भेड़िए की तरफ मुड़कर पूछता है, बताओ इस शिकार का बंटवारा कैसे करना चाहिए? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक इम्तिहान है। भेड़िया बेचारा ईमानदारी दिखाने की कोशिश करता है। वो एक न्याय संगत बंटवारा सुझाता है। गधा सबसे बड़ा है तो वो शेर का, बकरी मेरी और खरगोश लोमड़ी का। लेकिन वो शक्ति के खेल को समझने में पूरी तरह नाकाम रहा। शेर को ये बराबरी का हिसाब बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने फौरन भेड़िए को भी मार गिराया। अब शेर लोमड़ी की तरफ मुड़ता है जिसने ये सारा खूनी खेल अपनी आंखों से देखा है, और उससे भी वही सवाल पूछता है, अब तुम बताओ शिकार का बंटवारा कैसे करें? लोमड़ी ने तो सबक सीख लिया था। उसका जवाब तर्क पर नहीं बल्कि हालात की समझ पर आधारित था। वो बड़ी चापलूसी से कहती है, महाराज ये गधा तो आपके सुबह के नाश्ते के लिए है, ये भेड़िया आपके दोपहर के खाने के लिए,
ये बकरी रात के डिनर के लिए और ये छोटा सा खरगोश ये तब के लिए है जब आप सोने जाएं। हुजूर, ये सब कुछ तो आप ही का है। शेर उसकी इस समझदारी से बहुत खुश होता है, बहुत प्रभावित होता है और वो लोमड़ी से पूछता है, अरे वाह, तुमने इतनी अक्लमंदी कहाँ से सीखी? और लोमड़ी का जवाब कहानी का सार है। वो कहती है, हुजूर, ये अक्लमंदी मैंने अभी अभी इस मरे हुए भेड़िए से सीखी है। मतलब साफ है, दूसरों की गलतियों से सीखो जो हालात की सच्चाई को नहीं पहचान पाते। तो आखिर में मौलाना इन दोनों कहानियों को, इतिहास के उस सबक को और जंगल की इस कहानी को एक साथ जोड़कर अपना आखिरी संदेश देते हैं। और वो संदेश क्या है? बिल्कुल सीधा और साफ। पहली बात, राजनीतिक माहौल को समझो, हवा का रुख पहचानो। दूसरी, आपस में बटो मत, एकजुट रहो। तीसरी और सबसे जरूरी बात, जिंदा रहने के लिए एकता और समझदारी भरी रणनीति सबसे ऊपर है। पहले जिंदा रहो, अपना अस्तित्व बचाओ। अधिकारों और पदों की लड़ाई तो बाद में भी लड़ी जा सकती है। लेकिन ये पूरा उपदेश अपने पीछे एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल छोड़ जाता है। एक समझदारी भरे रणनीतिक समझौते और घुटने टेकर किए गए आत्मसमर्पण के बीच वो पतली सी लाइन कहाँ होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को, हर समुदाय को अपने अपने वक्त और हालात के हिसाब से खुद ही तलाशना पड़ता है।